क्या रीजन था जिसके कारण अंशुल जुबली अपनी यूएफसी फाइट के थर्ड राउंड में इतना ज्यादा थक गए थे और उनकी परफॉर्मेंस थर्ड राउंड में एकदम डाउनवर्ड स्पाइरल गई। साथ ही साथ अंशुल जुबली के फाइट के बाद फर्स्ट इंटरव्यू आ गया है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, सब कुछ आपको बताऊंगा उसके बारे में। और यहाँ पर इस संडे होने वाले यूएफसी इवेंट यूएफसी साओ पाउलो, जिसमें डेरिक लुइस वर्सेस जेल्टन अल्मेडा की मेन इवेंट में फाइट होने वाली है, उसके बारे में भी सारा प्रेडिक्शन और एनालिसिस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अंशुल जुबली के इंटरव्यू के बाद। फाइट के बाद उनका मैंने फर्स्ट इंटरव्यू देखा यूट्यूब के ऊपर, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई अपनी फाइट से रिलेटेड, क्या उनका आगे का माइंडसेट रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करा जो कि थर्ड राउंड में उनके साथ हुआ, और वो था एड्रेनलिन डंप का। तो सबसे पहले आप सबको बताता हूँ कि एड्रेनलिन डंप होता क्या है, ये कब हो सकता है, और ये यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो भाई, एड्रेनलिन, जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रीन भी है, वो एक बॉडी का फाइट हार्मोन होता है। बेसिकली जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में होती है या आपके पास कोई भी ऐसा थ्रेट होता है, इमीडिएट थ्रेट आता है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है या आपकी जान मुश्किल में रहती है, तब सारे फाइट हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं अपने बॉडी के अंदर। बेसिकली इन हार्मोन्स का काम ये होता है कि जब आपकी बॉडी खतरे में, तो आपको एकदम एक्टिव और अलर्ट होना पड़ेगा। आप ऐसा लेजी और लेथार्जिक नहीं रह सकते वैसे सिचुएशन में। तो जब ये रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, आपका हार्ट रेट तेज होता है, आपकी मसल्स में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भेजता है, और आपके जो पूरे ओवरऑल जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है। चलिए, जब आप ऐसे यूएफसी की कोई फाइट करने जा रहे हो या इन जनरल कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स लड़ने जा रहे हो या कोई भी यहाँ पर एथलेटिक्स के काम करने जा रहे हो, तो उस टाइम पर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन रिलीज हो सकता है बॉडी के अंदर। बट यहाँ पर जो ये फाइट हार्मोन्स रिलीज होते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो एक काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। और एक साथ अगर आपका बहुत सारा एपिनेफ्रिन निकल जाएगा, आपकी बॉडी में डंप हो जाएगा, तो उसके बाद होगा क्या, आपकी परफॉर्मेंस ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस, और उतनी ही तेजी से आपकी परफॉर्मेंस कम भी हो जाएगी। इसी को भाइयों यहाँ पर कहा जाता है एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन डंप, जिसमें एक साथ आपको स्ट्रेस या किसी भी नई चीज को करते टाइम बहुत सारा एपिनेफ्रिन आपकी बॉडी में निकल जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस कुछ टाइम के लिए ज्यादा तेज रहेगी और फिर अचानक से ही बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और भाइयों, ये प्रोसीजर हमने कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बार होते हुए देखा और बड़े बड़े फाइटर्स के साथ हो जाता है ये। स्पेशली यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेने जाए तो फ्रांसिस एंगानू वर्सेस स्टीफे मियोचिच की फर्स्ट फाइट थी। उसमें फर्स्ट फाइट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रांसिस एंगानू ने स्टार्ट बहुत तगड़ा करा था, फर्स्ट राउंड के अंदर धक्के मारा था यहाँ पर स्टीफे मियोचिच को, बट फर्स्ट राउंड के बाद उनका भी एपिनेफ्रिन डंप हुआ और वहाँ पर उनकी सारी पावर चली गई, सारी उनकी जो एथलेटिक एबिलिटी थी सब बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो गई फर्स्ट राउंड के बाद, और वो पूरे 5 राउंड तक डोमिनेट हुए। फिर एक और बहुत फेमस एग्जांपल है केन वेलास्केज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर की जब फाइट हुई केन वेलास्केज से, फर्स्ट 30-40 सेकंड में तो ब्रॉक लेसनर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, फुल पंचेस वंचेस स्विंग करे, लेकिन उसके बाद वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा गया, और इसका रीजन बेसिकली यही था कि उनको भी एड्रेनलिन डंप हो गया था वहाँ पर। ये जो प्रोसेस है, ये चाहे आप एमेच्योर फाइटर हो या आपकी फर्स्ट फाइट हो या आप की चैंपियनशिप लेवल की फाइट हो, कभी भी हो सकता है, और ये हर एथलीट इससे जूझता है। तो बेसिकली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जो किसी भी एथलीट के साथ हो सकता है। अंशुल जुबली के साथ भी यही चीज़ हुई। हमने देखा फर्स्ट 2 राउंड्स में अंशुल जुबली ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, और उसके बाद थर्ड राउंड में अचानक से ही उनकी, थर्ड राउंड में भी इनफैक्ट उन्होंने ठीक ठाक स्टार्ट करा, अचानक से ही उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो एकदम डाउनवर्ड चली गई। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है थर्ड राउंड में अंशुल जुबली के ऐसे परफॉर्मेंस का, जो कि यहाँ पर उन्होंने रिवील करा इंटरव्यू के अंदर। अब आप सब मुझसे पूछेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है, एड्रेनलिन डंप को यहाँ पर रोका कैसे जा सकता है। तो बेसिकली इसका आंसर अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं तो आप इसको रोक नहीं सकते हो पूरी तरीके से। कोई भी इंसान अगर आपको बोलेगा कि मेरे को यूएफसी जैसे बड़े केज में फाइट करते टाइम बिल्कुल भी डर नहीं लगता या हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं आता, तो वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। आपकी बॉडी में ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, एपिनेफ्रिन रिलीज होगा जब ऐसी ब्राइट लाइट्स और हाई लेवल प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे एक्चुअली फाइट करना। क्या है, विथ एक्सपीरियंस जब आप बहुत सारी फाइट्स कर लोगे तब आपके लिए थोड़ा यूज्ड टू हो जाओगे, लेकिन स्टिल उस टाइम पर थोड़ा बहुत एड्रेनलिन निकलता ही है बॉडी में। इसका एक बहुत अच्छा उपाय रहता है कि आप इसको एक्सपीरियंस करो, आप ट्रेनिंग के अंदर ही ये सारी वेरिएबल्स को आप अपने लिए ट्रेन करके रखो, अपने माइंड को उस तरीके से बना लो अपने वाला, इसको ओवरकम भी कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ आपकी एनर्जी कम होते जा रही है, आपकी एनर्जी डाउन होते जा रही है, तो आप एक और चीज कर सकते हो, आप यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग को बहुत कंट्रोल में रख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कोचेस रहते हैं, बॉक्सिंग में भी हमें सिखाया जाता था कि आपको ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, नोज से करना है और डीप ब्रीथ्स लेने। जो ये छोटे छोटे मुंह से ब्रीथ्स होते हैं इसको नहीं लेना चाहिए, इसके कारण आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और ज्यादा कम हो जाती है और जो ये एड्रेनलिन डंप का जो इफेक्ट है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। यही सारी चीजें थी एड्रेनलिन डंप से रिलेटेड जो कि मैंने आप सबको बता दी। और अंशुल जुबली की जो फाइट थी वो एक बहुत ही टिपिकल केस है एड्रेनलिन डंप का थर्ड राउंड के अंदर,
और काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, बट होपफुली आगे जाके अंशुल जुबली को और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, फाइट हाई लेवल एक्सपीरियंस होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। अब भाई बात करते हैं यहाँ पर इस हफ्ते होने वाला साओ पाउलो का जो UFC का इवेंट है उसके बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा फन इवेंट होने वाला है इस हफ्ते। इसकी जो मेन इवेंट फाइट है वो डेरिक लुइस वर्सेस जेल्टन एल्मीडा की फाइट है, और इसका अगर एनालिसिस आपको बताऊं तो ये वन ऑफ द ऐसी फाइट्स है ना जो वन पंच नॉकआउट वर्सेस एकदम हाईली स्किल्ड फाइटर जो कि 5 राउंड तक आपको डोमिनेट कर सकता है, वैसा फाइट है यहाँ पर। और यहाँ पर डेरिक लुइस के पास जो पावर है और उनके पास जो स्टैटिस्टिक्स है वो शायद UFC में किसी के पास नहीं है। उनके पास UFC के अंदर सबसे ज़्यादा नॉकआउट्स का रिकॉर्ड है, इतने नॉकआउट्स किसी के भी नहीं है जो कि यहाँ पर डेरिक लुइस ने अचीव कर रखा है। और इस फाइट के अंदर ये रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इन कर सकता है, क्योंकि देखिए डेरिक लुइस की जो पाथ टू विक्ट्री है वो कोई ऐसा टेक्निकल फाइट लड़के नहीं है, और इनफैक्ट उनकी किसी भी फाइट में वो टेक्निकलिटी यूज ज्यादा नहीं करते। डेरिक लुइस एक ऐसा फाइटर या तो वो स्टार्टिंग में बुल रश कर सकता है, या जो आपकी टेक्निकली फाइट आप उसके साथ लड़ रहे हो वो अचानक से ही उसको एक स्लगिश वॉर बना दे और उसके बीच में कोई एक पंच कनेक्ट कर दे, और सिर्फ एक ही पंच चाहिए होता है डेरिक लुइस का सामने वाले ओपोनेंट को यहाँ पर नॉकआउट करने के लिए। भले यहाँ पर जेल्टन एल्मीडा यहाँ पर बहुत तगड़ा फाइटर है और कहा जाता है कि वो UFC के आगे वाले हैवीवेट डिवीजन का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तो डेफिनेटली इस चीज़ में कोई शक नहीं है। अभी तक उसने जितनी भी फाइट्स करी उसने सारी चीज़ों को अपनी हाइप को प्रूव करा है, बट देखने वाले बात होगी कि डेरिक लुइस के साथ वो कैसे फाइट करता है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। जेल्टन एल्मीडा के जो यहाँ पर पाथ टू विक्ट्री रहेगी वो डेफिनेटली यही रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी डेरिक लुइस को टेक डाउन करे और उसके बाद उनको सबमिशन कर दे, क्योंकि डेरिक लुइस कभी भी बहुत खतरनाक रहता है यार। इनफैक्ट इन द 5th राउंड भी अगर डेरिक लुइस बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है तब भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइटर है, कभी भी लूज एंड अप नहीं हो सकते। टेक्निकल फाइट अगर आप करने जा रहे हो तो 100% फुल फोकस के साथ करनी पड़ेगी, वरना एक ऐसी ही सिमिलर फाइट डेरिक लुइस कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट भी लड़ रहा था, वो भी बहुत तगड़ा रेसलर था कर्टिस ब्लेड्स, और इनफैक्ट वो फाइट को जीत भी रहा था, बट अचानक से ही वहां पर उसने एक ओपनिंग दी और डेरिक लुइस ने उसको एक अपर कट से नॉकआउट कर दिया। भाई यहाँ पर पावर बहुत खतरनाक है डेरिक लुइस की, बट यहाँ पर अगर आप मेरे से मेरा प्रेडिक्शन मांगेगी कि टेक्निकली इस फाइट के अंदर कौन जीत सकता है, तो मुझे लगता है जेल्टन एल्मीडा इस फाइट को जीत जाएगा। बट अगर आप मेरे से बेटिंग ऑड्स के हिसाब से बोलोगे कि प्रेडिक्शन किस पे करोगे, आप अपने पैसे किस पे लगाओगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेरिक लुइस पे लगाए जाएंगे, क्योंकि डेरिक लुइस ऑब्वियसली यहाँ पे +500 अंडरडॉग चल रहा है और डेफिनेटली वो नॉकआउट पंच लैंड कर सकता है। हालांकि उसके चांसेस कम होते हैं नॉकआउट पंच के, बट स्टिल चांसेस होते हैं, और डेरिक लुइस है तो डेफिनेटली चांसेस है। आप सब भी अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।